हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह अकाउंट्स डेबिटेड या क्रेडिटेड होता है। बिगनर्स को जो अकाउंट सीख रहे होते हैं उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है ये समझने में कि हम कैसे पता करेंगे कि कैसे अकाउंट्स डेबिटेड या क्रेडिटेड होता है, या कौन सा अकाउंट डेबिट होता है और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होता है। तो आज हम ये बहुत सिंपल वे में सिंपल रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को फॉलो करके हम ये सीखेंगे कि कैसे अकाउंट्स डेबिट या क्रेडिट होता है। पिछले वीडियो में मैंने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को समझाया था ट्रेडिशनल अप्रोच से। एक बार उसका छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो ये एक छोटा सा रूल है जो आपको याद रखना होगा व्हेन यू आर गोइंग टू डेबिट और क्रेडिट द अकाउंट। तो कुछ एग्जाम्पल लेके हम लोग ये सीखेंगे कि किस तरह अकाउंट्स डेबिट या क्रेडिट होता है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। स्टार्टेड business with cash 50,000। तो आपने एक बिज़नेस स्टार्ट किया 50,000 से। अब आपको पता करना है कि इसमें कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट। तो जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पर दो अकाउंट इन्वॉल्व है, एक कैश अकाउंट और दूसरा कैपिटल अकाउंट। क्योंकि जब भी आप बिज़नेस स्टार्ट करते हो, वट एवर एसेट्स you used to start the business, that is considered as capital। आप कैश से, बैंक से, मशीनरी से, जो भी एसेट से बिज़नेस स्टार्ट करते हो, जो आपका इन्वेस्टमेंट होता है बिज़नेस में, उसको हम कैपिटल कहते हैं। तो जो अकाउंट यहाँ इन्वॉल्व है आपको दिख रहा है, कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। चलिए पहले लिख लेते हैं, कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। अब दूसरा स्टेप्स हम लोग ये पता करते हैं कि ये कैश और कैपिटल अकाउंट जो है ये इसका नेचर क्या है। तो कैश ऑलरेडी आप सीख चुके हो कि एक रियल अकाउंट है, और कैपिटल पर्सनल अकाउंट। उसके बाद हम जो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट है तीसरे स्टेप्स में वो अप्लाई करेंगे। जैसे आप दिख रहा है आपको, क्योंकि कैपिटल पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। कैश क्योंकि रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो कैश इज कमिंग इन टू द बिजनेस। यू आर स्टार्टिंग द बिजनेस, यू आर पुटिंग कैश, मीन्स कैश इज कमिंग इन टू द बिजनेस, इसलिए कैश कम्स इन। और कैपिटल, यू आर द ओनर, यू आर गिविंग द कैपिटल टू द बिजनेस, दैट्स वाई कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिट ऑन द बेसिस ऑफ गिवर। तो उसको हम लिख के दिखाते हैं, कैश अकाउंट comes in डेबिट, कैपिटल, गिवर, क्रेडिट। यानी सिंपल में अगर इसको देखा जाए, कैश अकाउंट आपका डेबिट होगा और कैपिटल अकाउंट आपका क्रेडिट। दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल। नाउ लेट्स टेक वन मोर, एक और एग्जाम्पल लेके आपको दिखाते हैं। Let's take the other example. Purchase goods for cash 20,000। आप गुड्स परचेज करते हो कैश में 20,000 में। स्टेप बाय स्टेप हम बता कर सकते हैं कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट। तो सबसे पहले कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है वो देख लेते हैं। परचेज अकाउंट, कैश अकाउंट। परचेज अकाउंट, कैश अकाउंट। परचेज कौन अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट, आप जानते हो। कैश कौन अकाउंट है? रियल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट है, इट मीन्स
डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो क्योंकि परचेज आपका एक्सपेंसेस है इसलिए डेबिट होगा। कैश रियल अकाउंट, यू आर परचेसिंग गुड्स, कैश विल गोज आउट इसलिए क्रेडिट होगा। मीन्स परचेज अकाउंट आपका डेबिट होगा और कैश अकाउंट आपका क्रेडिट है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। पेड वेजेस इन कैश 5000। आप वेजेस पे कर रहे हो कैश में 5000। सबसे पहले कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है ये देख लेते हैं। वेजेस अकाउंट, कैश अकाउंट, वेजेस अकाउंट, कैश अकाउंट। ओके, वेजेस कौन अकाउंट है आप जानते हो, नॉमिनल अकाउंट, कैश एज यूजुअल रियल अकाउंट। अब जो आप वेजेस पे कर रहे हो, देखो पेड रिसीव्ड इससे पता चलता है कि आप दे रहे हो या ले रहे हो। आप वेजेस पे कर रहे हो इसलिए डेफिनेटली एक्सपेंसेस है इसलिए डेबिट होगा। कैश गोज आउट इसलिए क्रेडिट। मीन्स वेजेस अकाउंट आपका डेबिट होगा और कैश अकाउंट आपका क्रेडिट। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मिस्टर जॉय 25,000। सबसे पहले कौन कौन सा अकाउंट है इन्वॉल्व वो देख लेते हैं। सोल्ड अकाउंट और मिस्टर जॉय अकाउंट। तो सोल्ड के लिए बेसिकली हम लोग लिखते हैं सेल्स। तो कौन कौन सा अकाउंट इसमें इन्वॉल्व है, सेल्स अकाउंट और मिस्टर जॉय अकाउंट। सेल्स कौन सा अकाउंट है, सेल्स आपका नॉमिनल अकाउंट है और मिस्टर जॉय पर्सनल अकाउंट। सेल्स नॉमिनल है मीन्स आइदर इट विल बी एक्सपेंसेस और इनकम, क्योंकि आप माल बेच रहे हो। इट विल अर्न यू इनकम, इट विल हेल्प यू टू जनरेट इनकम, दैट्स वाई सेल्स इनकम। क्रेडिट, मिस्टर जॉय को आप माल बेच रहे हो, मिस्टर जॉय रिसीवर है, दैट्स वाई डेबिट। तो क्योंकि डेबिट को नॉर्मली हम लोग ऊपर रखते हैं तो मिस्टर जॉय अकाउंट डेबिट, sales account credit. Let's take one more example. Receive interest on बैंक अकाउंट। आपको इंटरेस्ट मिल रहा है बैंक अकाउंट में, मान लीजिए 500। तो इसमें कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। इंटरेस्ट अकाउंट, बैंक अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, बैंक अकाउंट। इंटरेस्ट कौन अकाउंट हुआ, नॉमिनल। ऑल इनकम एंड एक्सपेंसेस सब नॉमिनल अकाउंट है। बैंक पर्सनल। अब क्योंकि इंटरेस्ट नॉमिनल है और आप इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हो इसलिए आपका इनकम क्रेडिट, और आप इंटरेस्ट बैंक में रिसीव कर रहे हो इसलिए बैंक पर्सनल में रिसीवर डेबिट। मीन्स बैंक अकाउंट आपका डेबिट हो गया और इंटरेस्ट अकाउंट आपका क्रेडिट। Let's take one more example. Purchase machinery through check 8000। आप एक मशीन खरीदते हो, आप पेमेंट चेक से करते हो।
तो इसमें सबसे पहले कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है ये देखते हैं। अब यहाँ पर हम मशीनरी अकाउंट लेंगे, परचेज अकाउंट नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इट हैज़ बीन मेंशन कि आप क्या खरीद रहे हो। जब आप जनरल मर्चेंडाइज का गुड्स खरीदते या बेचते हो तो हम परचेज अकाउंट और सेल्स अकाउंट दिखाते हैं, लेकिन जब आप कोई एसेट्स खरीदते हो बेचते हो या आप अदर देन मर्चेंडाइज कुछ खरीदते हो बेचते हो, जैसे स्टेशनरी, मशीनरी, फर्नीचर, इक्विपमेंट, तो आप उस अकाउंट को इन्वॉल्वमेंट देखते हो। और नेक्स्ट चेक। चेक के लिए बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं बैंक अकाउंट। चेक कोई अकाउंट नहीं है, तो इसलिए जो अकाउंट इन्वॉल्व है दैट इज़ मशीनरी अकाउंट, बैंक अकाउंट। मशीनरी आपका रियल अकाउंट है, बैंक आपका पर्सनल। अब मशीनरी रियल है मीन्स कम्स इन और गोज आउट, लेकिन क्योंकि आप मशीनरी परचेज कर रहे हो कम्स इन, इसलिए डेबिट होगा। आप बैंक के थ्रू आप पेमेंट कर रहे हो यानी बैंक इज गिवर पर्सनल अकाउंट के हिसाब से, इसलिए क्रेडिट। यानी कि आपका मशीनरी अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट। नेक्स्ट, डिपॉजिट कैश इनटू बैंक 1000। तो ट्रांजैक्शन इज डिपॉजिट कैश इनटू बैंक। अब इस ट्रांजैक्शन में पहले देखते हैं कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है। कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट। यानी आप ये 4 स्टेप्स को फॉलो करके बहुत आराम से पता लगा सकते हो दैट कौन सा अकाउंट आपका डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट आपका क्रेडिट। तो कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट। उसके बाद कैश कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। बैंक कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। अब क्योंकि आप कैश बैंक में जमा कर रहे हो तो कैश इज गोइंग आउट, इसलिए क्रेडिट। और आप बैंक में जमा कर रहे हो, बैंक इज रिसीवर, बैंक इज रिसीविंग द मनी, इसलिए डेबिट। मीन्स बैंक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। The last one, withdraw cash for personal use 2500। मान लीजिए आप पर्सनल यूज़ के लिए मतलब अपने घर के खर्च के लिए आप बिजनेस से पैसा निकालते हो, तो सबसे पहले कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है? वन इज कैश अकाउंट, another is personal use. Personal use means what? Whenever you are taking out money from the business for some personal use, we call it drawing. Means you are taking out money from the business for personal use, this is called drawing. तो इसमें जो अकाउंट इन्वॉल्व है that is कैश अकाउंट, ड्रॉइंग अकाउंट। कैश कौन अकाउंट है ऑलरेडी आपको बता दिए हैं, रियल अकाउंट, एंड ड्रॉइंग पर्सनल अकाउंट। अब कैश रियल है मीन्स यू आर टेकिंग कैश आउट ऑफ द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, यानी कैश बिजनेस से जा रहा है, गोज आउट, एंड यू आर ड्रॉइंग मनी मीन्स यू आर रिसीविंग मनी, द ओनर द प्रोप्राइटर इज रिसीविंग मनी, दैट्स वाई रिसीवर। तो कैश गोज आउट क्रेडिट, ड्रॉइंग रिसीवर डेबिट। ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। तो इस तरह हम किसी भी ट्रांजैक्शन में बहुत आराम से पता लगा सकते हैं कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट। इसके लिए सिर्फ 4 स्टेप्स आपको लेके चलना है। सबसे पहले आप ये देख लो कि ट्रांजैक्शन में कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है, उसके बाद उसका नेचर क्या है, मीन्स either it's a personal account, real account or nominal account, then apply the rules of debit and credit and very easily आप पता कर लोगे कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट। अगर आप इस तरीके से सीख जाते हो तो इट विल हेल्प्स अ लॉट while passing a journal entry। आप जर्नल एंट्री करते वक्त ये रूल्स बहुत अप्लाई होगा, आप आराम से फॉलो कर पाओगे। उसके अलावा और आगे जाके भी कई ट्रांजैक्शन में आपका ये रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट
आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा। उम्मीद करता है कि आप इसको प्रैक्टिस करोगे और भी कई ट्रांजैक्शन के साथ। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि हम और इस तरह के कुछ वीडियोस बना के बिगनर्स इनिशियल्स जो अकाउंट सीख रहे हैं उनको इनकरेज करें और उनको और ज़्यादा बेटर अकाउंट्स का बेसिक अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट को समझने में मदद करें।